राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि वैष्णव भक्त कैसा होता है, वैष्णव भक्त में क्या गुण होना चाहिए और वह क्या क्या कार्य करता है वैष्णव भक्त। और वैष्णव भक्त अगर हो जाए तो क्या उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा गुण होना जरूरी है। तो आइए हम आपको बताते हैं वैष्णव भक्त कैसा होना चाहिए। वृंदावन के धाम में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी सहित वृंदावन में भ्रमण करना, उसके पास धन नहीं था, बड़े साधन भी नहीं थे, लेकिन उसके हृदय में केवल एक ही नाम बसता था, राधे कृष्ण। सुबह आंख खुलते ही वह प्रभु से कहता था कि आज का दिन भी आपकी सेवा में लगा रहे, यही मेरी कामना है। और वह बांके बिहारी मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता था, दीप जलाता था और जो भी वहाँ के पुजारी जी उन्हें आज्ञा करते थे वह सब कार्य करता था। और वह भगवान की छवि को निहारा करता था। पत्नी उसकी थी, वह तुलसी में जल चढ़ाती थी, भोग बनाकर भगवान को अर्पण करती थी। उनका जीवन सादगी, प्रेम और सेवा से भरा था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, खाने को कुछ नहीं बचा। फिर भी उस दंपत्नी ने आखिरी रोटी जो उनके पास बचा था, वो भी आखिरी रोटी भगवान को अर्पण करके कहा कि हे प्रभु, भूखे रह लेंगे हम लोग, पर आपकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। हम भूखे रहना हमारा तो नित्य आपकी भक्ति करने का ही बराबर है, परंतु हे प्रभु, आप कैसे भूखे रहेंगे? आप तो कभी भूखे नहीं रहते। और भक्त के रहते भगवान भूखा सो जाएं, ये नहीं हो सकता। जब भगवान की यही महिमा होती है कि वो अपने भक्त को भूखे नहीं सोने देते, तो भक्त की भी ऐसी कामना होनी चाहिए कि वह भी भगवान को भूखे ना सोने दे। अगले दिन से उनके जीवन में कभी कभी नहीं, कोई कमी रही ही नहीं और वह भगवान से प्रेम बना रहा। और कोई भी जितनी भी कमी थी, भगवान ने उसी एक रोटी के बदले उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। और वैष्णव भक्त की पहचान क्या होती है, तो वो भी मैं आपको थोड़े से वाक्य में बता दूं कि भगवान विष्णु का सदा नाम जपे, अहंकार छोड़कर विनम्र भाव से रहे, कभी जीवों में भगवान को देखे और सब में एक बराबर समता का भावना होना चाहिए। वह जीव और संसार के किसी वस्तु में वह भगवान से कम ना नापे, झूठ, क्रोध, लोभ से दूर रहे, सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माने, हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखे, प्रेम और करुणा में जीवन जीता रहे और भगवान को ही अपने आप को समर्पण कर दे। दिखावे की भक्ति ना करे, दिल की सच्चाई से भक्ति करे। जो श्री कृष्ण को हृदय में बसा ले वही सच्चा वैष्णव भक्त होता है। और सबसे बड़ा गुण एक और होना चाहिए वैष्णव भक्त में। वैष्णव भक्त जो होता है भगवान से कभी भी शिकायत नहीं करता। इसका मैं आपको प्रत्युत्तर, मैं आपको एक और उदाहरण देने वाला हूं। वह उदाहरण है कि भक्त प्रहलाद के जीवन जैसा किसी का भी जीवन नहीं होगा।
वह जैसे थे उसके बिल्कुल विपरीत उनका संसार था। यानी कि माता पिता से लेकर, गुरु से लेकर, स्वजनों से लेकर जो भी थे उनके विपरीत थे, क्योंकि कोई भी उसमें वैष्णव भक्त नहीं था। क्योंकि पिता उनके राक्षस कुल थे, माता राक्षस कुल की थी, भ्राता उनके राक्षस कुल के थे, उनके दोस्त जो भी मित्र थे, सगे संबंधी भी थे, वो भी सब राक्षस थे। राक्षस कुल में ही उनका जन्म हुआ और भक्ष अभक्ष सभी प्रकार के वो भोजन करते थे। परंतु देखिए, भगवान की कृपा उन पर ऐसी बरसी कि वह उस कुल में भी अपने को बचाकर वैष्णव भक्त बने रहे। भगवान से कभी भी उन्होंने किसी भी तरह का उनसे शिकायत नहीं किया, उलाहना नहीं दिया। जब प्रभु नरसिंह रूप धारण करके और हिरण्याक्ष का वध कर दिए तो भगवान ने पूछा कि हे प्रहलाद, तुम कैसे रहे इन बीचों में, और तुम्हें जो कुछ चाहिए वह मुझसे मांग लो। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं पुत्र कि मैं तुम्हें ऐसे कुल में जन्म दिया। वह भगवान के चरणों में, उनके गोदी में बैठकर नेत्र से आंसू झरझर गिर रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने इतना सुंदर मुझे परिवार दिया, इस परिवार में मुझे किसी भी चीज का कमी नहीं हुआ। इसी में तो मुझे भक्ति का पूरा आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि सब मेरे विपरीत थे और मैं आपके अतिरिक्त कुछ देखता ही नहीं था। तो मुझे जब सब जीवों में आप ही दिखाई दे रहे थे, तो कौन राक्षस, कौन मेरे विपरीत था? कोई भी मेरे विपरीत नहीं था। सब तो प्रभु आप कर रहे थे, करवा रहे थे। जब आप ही रक्षक हैं तो मुझे किसी और की जरूरत क्या है? हर एक जगह आप अपने हथेली पर रखकर मुझे सुलाते थे, हथेली पर रखकर खिलाते थे, हथेली पर मेरी रक्षा करते थे। वह हाथी भी जो थी वो भी तो आप ही थे। वो पहाड़ भी जो था वो भी आपका चरण ही तो था। जहां से मैं गिरा वो भी आपका अपना हृदय था, और जहां मैं जाकर गिरा वो भी आपका चरण था। तो मुझे चोट कहां से लगी? हृदय से गिरकर आपके चरणों में मैं पड़ा रहा। इससे बड़ा आनंद मुझे क्या चाहिए? हे प्रभु, मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। हाँ, एक बात का अवश्य तकलीफ हुआ कि 5 साल बाद मुझे वह भावना आया कि मैं आपकी भक्ति करूं। जन्म से ही अगर आप मेरे साथ होते तो कितना बढ़िया होता। वे 5 साल की आयु भी मेरे चलने और खाने और सोने में ना बीता होता, केवल आपकी भक्ति की होती तो और भी कुछ अच्छा होता, और भी आप पहले आते। और आप कण कण में वास करने वाले हैं प्रभु, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार का आपसे कोई भी उलाहना नहीं है, किसी भी प्रकार का आपसे कोई शिकायत नहीं है। ऐसे होते हैं वैष्णव भक्त। देखिए, माता सेवरी वैष्णव भक्त थी। गुरु ने उन्हें कब का बता कर गए थे, और वह नित्य प्रति पूजा की थाली सजाकर, भोग का सामग्री इकट्ठा करके और फूलों से भगवान का रास्ता बिछाया करती थी, फूल बिछाकर, कि मेरे प्रभु को कहीं कांटे ना लग जाए। ऐसे होते हैं वैष्णव भक्त, और यही है वैष्णव भक्त की चिन्ह। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।